मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय का उत्तर देगी। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग अब पछताने पर मजबूर होंगे और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ के लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे लिए असीमित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी कही बातों पर अमल करो। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, सच्चे हो और हर किसी पर भरोसा करते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे और भोले व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा है कि तुम्हें बर्बाद किया जाए। वह चाहता है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाओ। मेरे बच्चे, तुमको उसकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें इस तरह बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ कर बैठो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। जीवन में कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि तुम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रकृति और समय उसे उसका उचित उत्तर देते हैं। एक घटना बताती हूँ जिससे तुम यह समझ सकोगे। पुराने समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत सज्जन और धर्मपरायण व्यापारी था, जबकि दूसरा व्यक्ति गलत संगत और बुरी आदतों से भरा हुआ था। एक दिन उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया और भाग गया। लोग उस समय यह मान बैठे कि चोरी उस व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। वहीं चोर ने अपने आप को धनवान समझा और खुशी मनाई। लेकिन प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों के कारण उसकी बड़ी दुर्घटना एक मामूली चोट में बदल गई। वहीं चोर के बुरे कर्मों के चलते उसका बड़ा लाभ सिर्फ एक छोटी सी धनराशि तक सीमित हो गया। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मेरे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है,
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ सकता है आपके पास और भी कई विकल्प हों, लेकिन उसने तो सिर्फ आपको ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर वह आपके सामने सच्चे दिल से अपनी भावनाएं रखेगा तो आप उसे समझेंगे। वह इस बार सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसने अब सच में खुद को बदल लिया है। वह हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मासूमियत, आपकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई उसे बार बार याद आती है। वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है। उसे लगता है कि उसने जो गलती की है वह उसकी वजह से आपसे दूर हो गया, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके भीतर का यह डर उसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। उसने इस बार ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह यह भी समझ चुका है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और आपके सामने अपने दिल की हर बात को खोलकर रख देना होगा। आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लग रही है। उसे हर तरफ बस आपकी ही झलक दिखाई देती है। उसने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसे आपके पास खींच कर ले आता है। यह भावनाएं इतनी गहरी हैं कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। आपकी यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति इस बार किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतना गहरा लगाव महसूस नहीं किया। वह समझ चुका है कि आप ही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलतफहमी पैदा की थी वह जानबूझकर नहीं थी। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी थी या फिर उसने किसी गलतफहमी में आकर कुछ ऐसा किया हो जो आपको दुख पहुंचा गया।
लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका, अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना।
उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गई। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश। और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती
कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब तेरे इशारे पर काम कर रहा है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तेरी हर इच्छा अब पूर्ण होने को है। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। वे सच्चे होंगे। वे तेरे मित्र होंगे। वे तेरे जीवन में सहारा बनेंगे। वे तुझे हर संघर्ष में संबल देंगे। तू बस कदम आगे बढ़ा, पीछे मत देख। समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल। तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे। असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है। वह तेरा अधिकार है और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं। तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है।
समझा है और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ, और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है।
जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू रहा है, यह भोजन जो तुझे पोषण दे रहा है, तो ब्रह्मांड कहेगा, अच्छा तुझे यह सब पसंद है, तो मैं तुझे और देता हूँ। कृतज्ञता अभाव के मरुस्थल में वर्षा की तरह है। यह सूखी भूमि को उपजाऊ बना देती है। अब बात करते हैं धैर्य की। तू अक्सर अधीर हो जाता है। तू चाहता है कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को देख। हर चीज का एक चक्र होता है। एक बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बढ़ने में, फूल खिलने में और फिर फल बनने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में यदि तू जल्दबाजी करेगा तो तू उसे नष्ट कर देगा। तेरा जीवन भी ठीक वैसा ही है। तेरी इच्छाएं वे बीज हैं जिन्हें तूने ब्रह्मांड की भूमि में बोया है। अब उन्हें मेरे विश्वास और प्रेम का जल दे, धैर्य की धूप दे। उन पर संदेह या चिंता के कीड़े मत लगने दे। बस यह विश्वास रख कि सही समय पर जब वह फल पूरी तरह से पक जाएगा, वह तुझे अवश्य मिलेगा। और जब वह मिलेगा तो वह तेरी अपेक्षा से भी अधिक मधुर होगा। तेरी अधीरता यह दर्शाती है कि तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तू सोचता है कि शायद मैं भूल गई हूँ, या शायद तू उसके योग्य नहीं है। इस संदेह को त्याग दे। मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, तेरा हर बीज देखा है। मैं उसे पोषण दे रही हूँ। तू बस अपना कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। तेरे भीतर जो डर है